हेलो फ्रेंड्स, आइए हम देखेंगे छैयर कहानी को, जिसका लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्तरंजन महतो चित्रा ने टोटल 10 कहानी को लिखा है, जिसमें से पहला कहानी है छैहर, दूसरा कहानी है बौनेकलोर, और तीसरा कहानी है हम कैसे जियो, चौथा कहानी है बुबा एगो कहानी कह दे, पांचवा कहानी है गुरु जी की फिकीर, छठा कहानी है समय कटवा ताश खेला, सातवां कहानी है सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां कहानी है चोर डाकू और लुटेरा, नौवां कहानी है नावा जमींदार, 10वां कहानी देवता के खाए गए डाके। आज हम पहला कहानी छैहर को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज देखते हैं कि छैहर कहानी का लेखक कौन है। तो छैहर कहानी का अगर लेखक की बात की जाए तो छैहर की कहानी का लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा है, और इसमें कुछ मुख्य पात्र हैं, जैसे कि प्रमुख पात्र में से मोहन और रोहन दोनों मजदूर हैं। मोहन और रोहन जो है दोनों गोतियां हैं और दोनों मजदूर हैं, और दोनों जो है सूरज नारायण के घर यहाँ काम करता है। नेक्स्ट अगला है सूरज नारायण। सूरज नारायण जो है जमींदार है, और सूरज नारायण को सूर्य नारायण चौधरी भी बोल सकते हैं। तो सूर्य नारायण जो है एक जमींदार है। नेक्स्ट अगला जो पात्र है देवनारायण, देवनारायण चौधरी। देवनारायण चौधरी जो है गुरु जी हैं। इस कहानी में देवनारायण चौधरी जी जो हैं वो एक गुरु जी हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे बिरजू चौधरी। बिरजू चौधरी जो है इस कहानी में वो सूर्य नारायण का पिताजी हैं। सूरज नारायण का जो पिता है उनका नाम है बिरजू नारायण, यानी कि बिरजू चौधरी। नेक्स्ट अगला है कहानी का मूल संदेश क्या है। तो इस कहानी का मूल संदेश है कि संगति का प्रभाव, संगति के साथ में रहने से क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों में से, इस कहानी के द्वारा हम समझेंगे। नेक्स्ट अगला है जमींदार की छाया में रोहन। रोहन जो था वो जमींदार की छाया में था, और जो मोहन था वो गुरु जी की छाया में था। आगे है इस कहानी को हम लोग खोरठा लैंग्वेज से समझेंगे पूरी तरह से विस्तार पूर्वक। उसके बाद इसका कोई MCQ भी लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं बारीकी से और समझते हैं। जैसा कि छैहर कहानी 5 गो पात्र हथ, यानी कि इस कहानी में टोटल 5 गो पात्र हैं। जक्कर में मुख्य रोहन और मोहन हथ, यानी कि छैहर कहानी में टोटल 5 गो पात्र है, जिसमें से मुख्य पात्र की बात की जाए तो रोहन और मोहन है। बाकी जो 3 पात्र बच गया उसमें से एक है सूरज नारायण चौधरी, जो क्या है एक जमींदार है, यानी कि सूरज नारायण चौधरी एक जमींदार है। आगे है दूसरा जो है देवनारायण चौधरी जो है एक मास्टर है। और तीसरा जो है छगन साव जो है एक चाह पकौड़ी दारू मौत बेचवैया दुकानदार जमींदार, यानी कि जो छगन साव है वो एक पकौड़ी छानने वाला, चाय बेचने वाला, दारू बेचने वाला, दुकानदार चलाने वाला जमींदार है, दुकानदार चलाने वाला व्यक्ति है। सॉरी, यहाँ जमींदारी नहीं होगा, जमींदार जो है सूरज नारायण है। तो यहाँ बस दुकानदार है, दारू बेचने वाला, पकौड़ी बेचने वाला कौन है तो छगन साव है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि सूरज नारायण चौधरी एगो नवा छत घर बनावा हेले, यानी कि जो सूरज नारायण चौधरी था एक नया घर का छत का ढलाई कर रहा था, जहाँ पे रोहन और मोहन मजदूरा काम करे है। जहाँ पे रोहन और मोहन जो थे वो मजदूरा का काम करते थे। ई घरटा ओखिन घर ले 1 कोस दूर रहे। जो सूरज नारायण चौधरी का जो घर था वो रोहन और मोहन के घर से लगभग 1 कोस दूर था रहे वाला। सिरियल चलते एक बेरा काम हवे और 12 बजते छुट्टी हो जाए। बोलता टाइम नहीं बचने के कारण एक ही टाइम काम चलता था, और 12 बजने के बाद उसे को क्या हो जाता था, छुट्टी मिल जाता था। तो रोहन
और मोहन दुयो एक एक खुटे के गोतिया रहे। रोहन और मोहन जो था दोनों एक ही खुट का गोतिया रहता था। खुटे का मतलब इसका समझ लीजिए कि खुट मतलब गोतिया अपना चचेरा भाई वगैरह में से था। खुटे गोतिया रहे। दियो साधारण लोग रहे थे। दोनों ही साधारण व्यक्ति थे, बहुत अमीर व्यक्ति नहीं थे, खट कमा के अपना जिंदगी गुजर बसर करने वाले व्यक्ति थे। टनक हेल कहाँ तक थे हम लोग शांति यो साधारण लोग रहे थे। मगुर रोहन दिने दिने गजल जाहले और मोहन टनक हेल जाहले। यानी कि जो रोहन था दिने दिने उसका जो धन दौलत बहुत कम होते जा रहा था, और वहीं मोहन दोनों भाई था चचेरा में से, लेकिन मोहन जो है टनक हेल जाहले और मोहन जो था वो टनक हेल जा रहे, मतलब मोहन जो था धन दौलत में आगे होते जा रहा था। किससे? रोहन से। आगे देखेंगे हम लोग कि मोहन अपन छुआ पुता के पढ़ावो करें। मोहन जो था वो अपना बेटा बेटी को पढ़ाते भी थे। मगर रोहन जो था का छुआ पुता अनपढ़ रहे। मगर रोहन का जो बेटा बेटी था वो अनपढ़ था, और जो मोहन का बेटा बेटी था वो पढ़ा लिखा था। क्योंकि मोहन क्या करता था, अपना बेटा बेटी को पढ़ाता था, लेकिन रोहन अपना बेटा बेटी को नहीं पढ़ा पाता था पैसे की कमी के कारण। रोहन जमींदार के घर बेसी आना जाना करे। रोहन जो था वो तो जमींदार के घर, जिसके पास धन दौलत ज़्यादा रहता है उसको जमींदार एक तरह से मान लेते हम लोग, तो उसके यहाँ से उसका आना जाना रहता था। रोहन का आना जाना रहे, और वफादारी करे, उसी के यहाँ हमेशा काम करते रहता था। लेकिन सूरज नारायण कर बापो बिरजू चौधरी, सूरज नारायण का जो पिताजी का नाम था बिरजू चौधरी। बिरजू चौधरी जे कई सेटा पूर्वे, मतलब बिरजू चौधरी सूरज नारायण का जो बाप था, उनके पिताजी, जो कहते थे रोहन को उला के उसको देता था। यह ले तैरी वो दारू पिए ले सीखल। यही कारण है कि वह शराब पीने के लिए सीख गया। आगे देखेंगे हम कि मोहन देव नारायण चौधरी मास्टर घर पासे रहे। और जो मोहन था वो देव नारायण चौधरी, यानी कि देव नारायण चौधरी एक मास्टर थे, उसके पास में रहता था। रहे हवे नीम छाया रहे जहाँ, और वहाँ पे एक नीम का पेड़ था जहाँ पे मोहन देवनारायण चौधरी के यहाँ बैठा करते थे। ओकर संग उठन बैठन हवे चलते वो दारू नाय पिए। मतलब मोहन जो है वो देवनारायण चौधरी के साथ उसका उठना बैठना था। टीचर के साथ किसी भी व्यक्ति का उठना बैठना होता है तो शराबी ना के बराबर होता है ना, वो शराब पीना टीचर लोग नहीं सिखाते हैं, है ना। ओकर संग उठन बैठन हवे चलते वो दारू न पिए, वो दारू नहीं पीते थे, और ओकर बातें वो अपन दवाओं के पढ़ावे, और उसी के बात सुन करके वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाते थे। अपन छुआ गुने को पढ़ाते थे, यानी छः है बातें वो अपन छुआ के पढ़ावो लागल है। बोर्ड बेटा बीए में, और जो मोहन का बड़ा बेटा था वो बीए में पढ़ रहा था, और मांझिल बेटा मैट्रिक में। और मांझिल बेटा जो था मोहन का वो मैट्रिक में था, और छोटको स्कूल जावे करे हैं, और उसका जो छोटा बेटा था वो भी स्कूल जाता था। मोहन करे ई देखी, मोहन कर ये सब देख करके आश्चर्य हवे है। मोहन करे ई देखी कि आश्चर्य हवे है किसका? रोहन को आश्चर्य लगता था कि आखिर मोहन ऐसे ही कैसे, हम लोग दोनों एक ही जगह काम करते हैं, जितना वो मोहन कमाता उतना हम भी कमाते हैं, यानी कि रोहन, तो फिर वो हमसे आगे क्यों है, हम उससे पीछे क्यों हैं, ऐसा उसको लगा, आश्चर्य लगा। यह बात एक दिन दोपहर घर घुरे पहर पूछे, जब वो काम करके वापस अपना घर आ रहा था दोपहर में, तो घर घुरे तो पहर पूछे, उससे पूछा किससे? मोहन से। रोहन ने मोहन से पूछा, ठीक है, कि अगर भेद जाने खोजे है, और उसका जो भेद जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो वो जानता है, उसको पता है, हम नहीं जान पाते हैं, उसके पास इतना धन दौलत कैसे आ रहा है। मगर वो कहा है कि तुम्हें बड़ चाहे रहे हैं और हम छोट चाहे रहे हैं। तो
मोहन कहता है कि तू तो बड़ा शहर है, यहाँ छाँव किसको दर्शाता है? तो इसको दर्शा रहा है। तो छाया सूरज नारायण को दर्शा रहा है, बड़ छाया। और छोटे छाया किसको दर्शा रहा है? तो देव नारायण चौधरी को। तो बोला है कि हम छोट शहर, यानी कि मोहन जो है हम बोलता है कि हम छोट शहर मतलब छोटे पेड़ के नीचे रहते हैं, और तुम तो बड़े पेड़ के नीचे रहते हो। थोड़ा तो बेसी आगू जाके चाहिए। बोलता है कि तुमको तो हमसे बहुत आगे जाना चाहिए था। यह बातें चिते औखिन घर घुरेत के कखुन ताड़ के शहर बैठा थी। तो यही बात करते करते सब घर वापस आने के क्रम में एक ठो ताड़ का पेड़ मिला, उसके नीचे में बैठे थे। शहर बैठ हथिन। यह पर एगो ताड़ी बेचवैया आवे है, और उसी समय एक ताड़ी बेचने वाला आता है और अब है। रोहन 2 गिलास ताड़ी सड़सड़ाए पी गई। रोहन जो था वो 2 गिलास ताड़ी को पी जाता है, और मोहन 1 गिलास पानी पीता है। और मोहन उसी ताड़ी वाला से मांग करके 1 गिलास पानी पीता है, लेकिन रोहन जो था 2 गिलास ताड़ी पी जाता है। ताड़ी बेचवैया पानी जगन ताड़ी दिए खोजे है, लेकिन ताड़ी बेचने वाला जो था वो पानी की जगह मोहन को ताड़ी देने के लिए खोजता है। तो मोहन मना कर दे है। तो मोहन उसको मना कर देता है कि नहीं, हमको पानी ही चाहिए, हमको ताड़ी नहीं चाहिए। और पानी बदले दाम दिए ले तैयार है। और वो जो पानी पिया उसके बदले में मोहन उसको पैसे देने के लिए भी तैयार था। बतियाते साँझ होवे लागल, डहरे में एगो सावकर दुकान रहे। बात करते करते और आते आते शाम होने लगा, और उस रास्ते में ही एक साव का यानी कि छगन साव का दुकान था, जो क्या दारू मोद और क्या बेचता था, दारू मोद वगैरह बेचता था। दारू मोद कहाँ गया, यहीं पे था, पकौड़ी चाय सब बेचता था। तो ये साव का दुकान रहे। दुकानदार के नाम छगन साव, दुकानदार का जो नाम था उसका नाम था छगन साव। चाय पकौड़ी आलू चाप प्याजी लेमन जूस बिस्कुट और दारू मोद राखल है। वो जो था हर एक चीज़, दारू वगैरह पूरा राशन का सारा सामान, चाय पकौड़ी सब कुछ बेचता था। हुए रोहन ठड़कल, वहाँ पे रोहन क्या वो खड़ा हो गया, और दुकान ढुक गेल, और दुकान अंदर चला गया और दारू पीने लगा। मोहनों के हकावल, मोहन को भी बुलाया रोहन ने, क्या तुम भी दारू वारू पी लो। दुकानदार भी उसको बुलाया। मोहनों के हकावल दुकानदार, मोहन को दुकानदार ने बुलाया, लेकिन मोहन पकौड़ी मांगा जाकर उद्दाम नाय लिए लागल। मोहन क्या किया, पकौड़ी मंगवाया, और जिसका दाम क्या छगन साहब नहीं लेने लगा, तो जबरदस्ती दे ले। तो क्या किया मोहन ने, उसको पैसा जबरदस्ती दे दिया, क्योंकि छगन साहब के तेसर छैहर लेकर कहल है। और इस कहानी में तीसरा जो छैहर कहा गया वो छगन साहब को कहा गया है। ठीक है, कहल गिलत एकर छैहर मतलब इसका छाँव, छगन साहब का छाँव जक्कर पर पड़त ओकर उबार नहीं। इसमें कहा गया है कि छगन साहब का छाँव जिसके ऊपर पड़ेगा उसका उबार उसका कभी भला नहीं है। हवे कहे कि उधरा पैसा सूद और पर ऋण महाजनियों करे। क्या है कि वो उधार पैसा लगाता था, ऋण करता था महाजनियों को भी, तो महाजन था वो नवा गाहकी के शुरू दिन बिना दामे फ्री खियावे है। वो नया नया गाहकी को पकड़ने के लिए फर्स्ट दिन शुरू में फ्री में खिलाता था पिलाता था, ताकि वो हमारा परमानेंट कस्टमर बना रहे। आगे देखेंगे हम, और गाहकी बना हुआ है और अपना गाहकी को बनाता था, ताकि परमानेंट वो एक बार किसी को लत लग गया ना शराब वगैरह पीने का, तो परमानेंट जाते रहता है, ताकि उसको परमानेंट गाहकी का एक बार पूंजी लगा दिया, दोबारा वो उससे 3 गुना 4 गुना जितना गुना कमाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम कि एक महीने बाद एक दिन मोहन शहर ले घुरल। 1 महीना जब के बाद मोहन जो था वो शहर से वापस घर आ रहा था। शहर ले घुरल रहे, रोहन से डहर भेंट भेल, रोहन से रास्ते में मुलाकात हुआ रहे, हाल चाल पूछी है। उसके बाद अपना हाल चाल पूछी हुआ। बादे आज रोहन के भेद जाने हुजुक चढ़ा। तो हाल चाल पूछने के बाद रोहन को मोहन का भेद जानने का आज उसको मतलब सर पे चढ़ गया था कि आज इसका भेद पता करके ही रहेंगे।
आखिर कैसे हमसे ज़्यादा आगे निकल रहा है। और मोहन कर गुरुजी से भेंट करे के जिज्ञासा करन। और मोहन जो था गुरुजी से मिलने के लिए अपना पूरा जिज्ञासा करने लगा। ये मोहन है, यहाँ रोहन होगा, ठीक है, यहाँ होगा रोहन। और रोहन कर गुरु से भेंट करे जिज्ञासा करन। और रोहन बोलता है कि हमको भी गुरुजी से मिला दो। मोहन जो था रोहन के गुरुजी देवा चौधरी, गुरुजी का नाम था देवा चौधरी। देवा चौधरी पास ले गए। हुआ बातचीत गुरुजी से मोहन कर गुरु मंत्र मांगत। वहाँ पे बातचीत करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे बातचीत करने के बाद गुरुजी से मोहन कर गुरु मंत्र मांगत। मोहन जैसा गुरु मंत्र मांगा। कौन? गुरुजी ने। किससे? तो रोहन से। गुरुजी सोचे बतावे पक्ष में न रह। गुरुजी सीधा सीधा बात करने के पक्ष में नहीं थे। उनको पता था कि इसको तुरंत बता देंगे तो एक मानने वाला है नहीं, कोई भी शराबी तुरंत शराब छोड़ सकता ही नहीं। सेले रोहन के कई रकमें घेराए बांध ओकरा गुरु मंत्र देले। इसलिए उसको बहुत सारा इधर उधर घुमा फिरा के बाद समझा बुझा के उसको गुरु मंत्र दिया। और गुरु मंत्र क्या दिया तो देखते हैं। फर्स्ट पहला गुरु मंत्र था कि दारू पिए छोड़े हो, तो यानी कि दारू पीने के लिए सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे कि खून पसीना गैर के खाए है, तो यानी कि खून पसीना बहा करके मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा। अगला है छतरल छहेरे बैठे उठी सूती ना रहे हो, तो मतलब छाँव के नीचे बैठे ना नहीं रहना पड़ेगा। तुमको उठ करके काम वाम करना पड़ेगा, खटना पड़ेगा, तभी जाके तुम आगे बढ़ सकता। उसके बाद था लास्ट की दक तो तन मन धन कैसे ठीक रहता हो। और बोलता है कि देखो तेरा तन मन धन कैसे ठीक रहेगा। इस कहानी के माध्यम से यही समझ में आता है कि छहियार जो है वो किसी भी आदमी के जो कैसा अपना बर्ताव, अपना विचार कैसा रखता है, कैसा आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ने का अपना जिज्ञासा रखेगा, इस कहानी के माध्यम से अच्छा से बताया गया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।